माय चैनल। आज हम लोग क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले फ्रेज के बारे में बोल दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढने से आपको पता चलेगा कि फ्रेज हम लोग कंप्लीट कर दिया हम। उसके बाद हम लोग क्लॉज में आएंगे। क्लॉज मतलब क्या है, मैं पहले भी बोला था जब फ्रेज और क्लॉज अलग किया था, और अभी भी बोल रहा हूँ। क्लॉज मतलब लाइक ए सेंटेंस, ठीक है। और फ्रेज मतलब क्या चलो, नॉट लाइक ए सेंटेंस। लेकिन क्लॉज को हम लोग इधर दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। क्या है, लाइक ए सेंटेंस और नॉट ए सेंटेंस। मतलब क्लॉज लाइक ए सेंटेंस मतलब पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन इधर ये क्या है, नॉट ए सेंटेंस। तभी आप लोग को एक डाउट हो सकता है कि ये लाइक ए सेंटेंस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो क्यों सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का पार्ट है लेकिन सेंटेंस क्यों नहीं है। सेंटेंस का पार्ट होने से तो हम लोग समझ सकते हैं जो आधा 50% से ऊपर सेंटेंस हो गया ना, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट है लेकिन सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूँ। देखिए, सेंटेंस जब भी हम लोग एक सेंटेंस को मेक करते हैं तो हाउ मेक कोई सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का तीन पार्ट रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना एक सेंटेंस नहीं होता है। सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत कुछ रह सकता है। देखिए हम सब्जेक्ट वर्ब, इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। सी इट्स वो खाता है, ठीक है। क्या खाता है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। लेकिन इधर जो हम लोग देख रहे हैं, सी इट्स राइस, ठीक है। इधर देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन इधर जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये होगा नाउन, ये क्लोज, ठीक है। ये होगा क्लोज क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, इसीलिए क्लोज। लेकिन ये सीड साइज सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कंप्लीट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये है सेंटेंस। क्लियर हुआ। क्लॉज क्या हुआ, लाइक ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब सीड्स ये क्लॉज हो सकता है, ये इस सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। इसीलिए लाइक ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्लॉज एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट नॉट ए सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस नहीं हो सकता है क्लॉज, लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सी इट्स राइस ये सेंटेंस है, ठीक है। उसका पार्ट है, ये हो सकता है सी इट्स, ठीक है। तो ये क्लॉज हो सकता है, लेकिन सी इट्स राइस ये सेंटेंस है, ठीक है। इसीलिए लाइक ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्लॉज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट नॉट ए सेंटेंस। क्लियर हुआ, ये दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए सेंटेंस को हम लोग, जब एक सेंटेंस मेक होता है, जब एक सेंटेंस की तैयारी हम लोग करते हैं, तो इसका तीनों पार्ट रहता है। सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स को लेकर हम लोग ऑब्जेक्ट बोलता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अलग होकर क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब अलग होकर क्लॉज बन रहा है। इसीलिए हम लोग इसी डिवीजन से हम लोग को पता चलता है क्लॉज नॉट ए सेंटेंस बट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। क्लियर हो। अभी देखिए सेंटेंस तीनों डिवाइडेड सेंटेंस को हम लोग तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी इसे ये तीनों पॉइंट से हम लोग को क्लॉज अलग करना पड़ेगा। देखिए क्लॉज एक सिंपल चीज है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्लॉज हुआ, लेकिन क्या है, इधर एक हम लोग एक एग्जांपल दिया हो, सी इट्स। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, एक ही सब्जेक्ट है एक ही वर्ब है, मतलब वन सब्जेक्ट और वन वर्ब मतलब क्लॉज, ठीक है। वन सब्जेक्ट और वन वर्ब इक्वल टू क्लॉज। क्लियर हुआ। अभी हम लोग खाएंगे क्लॉज, हम लोग किस लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को जानना भी जरूरी है, हम लोग जो पढ़ रहा है वो किस लिए पढ़ रहा है, ठीक है। क्लॉज पढ़ना इसीलिए जरूरी है, जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब कोई राइटिंग स्किल हम लोग राइटिंग लिखते हैं, उसका स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग का क्लॉज जरूरी है। क्योंकि देखिए क्लॉज मतलब नॉट इज लेकिन इम्प्रूव राइटिंग स्किल। तो क्लॉज राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है,
क्लॉज एक आप ऐड कर देंगे तो राइटिंग स्किल आपका जो सेंटेंस होगा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। कांट सीट एलोन, क्लॉज कभी भी अलग नहीं बैठता है, एलोन नहीं बैठता है, ठीक है। ईच मेन बार मेक्स ए क्लॉज, हर जो मेन बार होता है वो क्लॉज बनाता है। मोर देन वन क्लॉज इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में ये एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकता है। ये जो पॉइंट है हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे, कोई राइटिंग लिखेंगे, तो हम लोग का तो राइटिंग को बूस्ट करना जरूरी है, ठीक है। बूस्ट करने के लिए मतलब राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, दूसरे के मतलब दूसरा लिखेगा मतलब दूसरे से अलग होना चाहिए हम लोग का राइटिंग, ठीक है। इसीलिए इम्प्रूव राइटिंग स्किल, ठीक है। कांट सीट अलोन, इम्प्रूव राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्लॉज जरूरी है, ठीक है। कांट सीट अलोन मतलब क्लॉज जो है वो मतलब एलोन नहीं बैठता है, दूसरा कोई किसी के साथ बैठेगा, ठीक है। ईच मेन बार मेक्स ए क्लॉज, हर जो मेन बार होगा वो क्लॉज बनाएगा। मोर देन वन क्लॉज इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होगा उससे एक से ज़्यादा क्लॉज रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग को जो तीन जो पॉइंट है, ये पॉइंट में से हम लोग का क्लॉज थोड़ा क्लियर हुआ मतलब क्लॉज का हम लोग को जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस पता चला कि क्लॉज हम लोग किस लिए पढ़ेंगे, क्लॉज को हम लोग किस लिए जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है किसमें आएंगे, बाइंडर्स और लिंकर्स। बाइंडर्स और लिंकर्स क्या है, वो क्लॉज के दो भाग है, क्लॉज का और भी दो भाग है, हम लोग दूसरे वीडियो में बोलेंगे, ठीक है, दूसरे क्लास में बोलेंगे। क्लॉज का हम लोग जो मेन जो भाग है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो दोनों भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे।